आइए आज ट्रांसफॉर्मेशन की जो है एक्सरसाइज नंबर 1A हल करते हैं। ये एक्सीलेंट बुक से आपसे हल कराया जा रहा है आपकी किताब से। तो इसमें जो है TOO का प्रयोग आपको बताया गया है, तो उसके एक्सरसाइज हैं, देख लेते हैं। इससे कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग आना तय होता है कि रिमूव टू, कह देगा टू को हटा के बनाओ, या फिर कह देगा आप इसको कॉम्प्लेक्स में बदलो। तो ये सिंपल सेंटेंस में रहता है TOO का प्रयोग, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, या TOO के साथ TO नहीं रहता तो सिंपल में भी आप बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं सभी एक्सरसाइज 1 बाय 1। 15 वाक्य हैं, इनका आंसर क्या होगा। तो आप आंसर सुनते जाइए, जो लोग बना के लाए हो मिला लीजिए, नहीं कर पाए हो तो तुरंत लिख लीजिए। आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। तो इसमें TOO हटा के सो हो जाएगा, फिर अगला टू हटा के दैट लगेगा, फिर सब्जेक्ट आई लिखा जाएगा, फिर वाक्य प्रेजेंट टेंस में इसलिए कैन नॉट लिखा जाएगा, फिर कैन नॉट के बाद अटेंड से आपको जोड़ देना है। अर्थ होगा आई एम सो बिजी, मैं इतना व्यस्त हूँ। टू अटेंड का मतलब होगा दैट आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी, माने विवाह संस्कार। अर्थ भी बताते जाना साथ के साथ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं विवाह संस्कार में उपस्थित नहीं हो सकता। किसी के शादी है, विवाह संस्कार हो रहा है, उसमें उपस्थित नहीं हो सकता। क्लियर। बहुत लोग कह नहीं देते मैं देखिए बारात नहीं आ पाऊंगा, बड़ा व्यस्तता है और भी काम। अगला है द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। पैसेज मेरे लिए इतना कठिन है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। इस तरह से इसको बनेगा। तो TOO हटा के शो करो। अच्छा, फॉर मी और टू ये तीनों हट जाएगा यहाँ। तब वहाँ क्या हो जाएगा, पहले दैट लगेगा, फिर उसके बाद जो है आई हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, फार हट ही जाएगा। उसके बाद जो है आप प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए कैन नॉट लगा दीजिए, कैन नॉट कर दीजिए। कैन नॉट के बाद आप अंडरस्टैंड, उसके बाद इट का भी प्रयोग आप कर देंगे, क्योंकि कभी भी जैसे वाक्य का सब्जेक्ट अगर निर्जीव रहता है, नेम लिखाया गया है, सब्जेक्ट निर्जीव रहता है, सुन लीजिए नहीं लिखे तो, सब्जेक्ट निर्जीव रहता है वाक्य का कर्ता शुरुआत वाला, और उधर अगर सकर्मक क्रिया है तो उसके बाद अगर हिंदी में इसे आ रहा है, कोई भी कर्म आ रहा है, तो आप उसको लिख दीजिए, क्योंकि निर्जीव के लिए इसे ही आ जाएगा, तो इसे के लिए इट लगा दीजिए। अगर हिंदी में आ रहा है कि मैं इसे नहीं समझ सकता तो इट लगा दो, नहीं आ रहा है तो मत लगाओ, तब वो जान लीजिए अकर्मक क्रिया है। क्लियर। तो आप ऐसे कहेंगे यह पैसेज इतना कठिन है कि मैं इसे समझ नहीं सकता, तो इसलिए आप दिस पैसेज इज सो डिफिकल्ट। ठीक है, तो फॉर मी टू, हाँ डिफिकल्ट, उसके बाद दैट लगाओगे, उसके बाद आई, कैन नॉट, फिर अंडरस्टैंड के बाद क्या लगाओगे, इट लगाओगे। क्लियर। चलिए आगे। इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। तो इसमें क्या करना है कि इट जैसे वाक्य का शुरू में आया है, तो इसमें तो हमको क्या करना, नियम बताया गया 1 या वी का प्रयोग हम करते हैं। मतलब टू कभी सीखने के लिए उतना देर नहीं होता जितना होना चाहिए, इसका अर्थ होगा। टू मतलब उतना जितना नहीं हो जाए, कहने का मतलब इसका मेन अर्थ होता है जब जागो तभी सवेरा। क्लियर। तो यानी कि हम चाहे जब सीख सकते हैं लाइफ में। क्लियर। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आदमी जीवन पर्यंत सीखता रहता है। क्लियर। स्कूल में जा रहे हो, अध्यापक शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, रास्ता चलते कोई आपको अच्छी बात बता दी, अच्छी शिक्षा दे दे, वो भी शिक्षा है। आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग लोग आपके घर पर कोई अच्छी शिक्षा दे दिए, वो भी आप उससे भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। तो इसलिए आपको करना क्या है, इसमें यहाँ इट इज नेवर सो लेट। अब यहाँ उसके बाद TOO को हटा के सो किए, फिर अगला टू हटा के दैट करेंगे। उसके बाद चाहे आप वी कर दिए या 1 कर दिए, दोनों में से एक ही कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, कैन नॉट कर देना है, फिर उसके बाद लर्न कर देना। इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट लर्न। कभी इतना देर नहीं होता कि व्यक्ति सीख नहीं सकता है, या कभी इतना देर नहीं होता कि हम सीख नहीं सकते हैं। तो इसलिए 1 व्यक्ति आ रहा है हिंदी में तो 1 लगा दिए, क्योंकि समवन माने कोई व्यक्ति, सम हटा दो 1। जब इंडिफिनिट रहता, अनिश्चित रहता, कौन व्यक्ति की बात किया जा रहा है, तो 1 लगा देते हैं। नहीं तो आप हम भी कर सकते हैं, पूरी मानव जाति के लिए। हम में मतलब पूरी मानव जाति आ गई कि हम सीख नहीं सकते हैं। क्लियर। यानी पूरी मानव जाति चाहे जब चाहे सीख सकता है पूरी लाइफ। टू ईगर फॉर हर फॉल्ट। तो इसमें क्या होगा, सो ईगर हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसमें पहले अर्थ देखो, सी इज टू ईगर फॉर हर फॉल्ट। वो अपने दोस्त के लिए उतना इच्छुक है जितना नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इच्छुक है ना, तो बहुत ज़्यादा ओवर ईगर है, मतलब बहुत ज़्यादा उचित सीमा से परे इच्छुक हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, TOO हटा के आपको क्या कर देना है, ओवर का प्रयोग कर देना है। ठीक है, ठीक। सी इज ओवर ईगर फॉर हर रिजल्ट। इसके लिए आपको रूल नंबर 5 एक्सीलेंट की बुक में भी दिया गया है, ओवर ईगर के हिसाब से बनाने के लिए। क्लियर।
तो आपको ओवर में कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो ओवर ना लगाना चाहो तो सी इज ईगर फॉर हर फॉल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, वह अपने दोस्त के लिए उचित सीमा से परे इच्छुक है। क्लियर? तो सीधी सी बात है, ओवर कर दो, या अगला तरीका भी बना सकते हो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से, या एक्सट्रीमली भी कर सकते हो ओवर की जगह। एक्सट्रीमली ओवर फॉर हर, अपने दोस्त के लिए अत्यधिक इच्छुक है। तो चलिए ठीक है, ओवर से हो गया ये ईयर वाला। अगला है ही इज़ टू प्राउड फॉर हिज नॉलेज, वो अपने ज्ञान के लिए बहुत उतना घमंडी जितना नहीं होना चाहिए, तो ओवर प्राउड कर दीजिए। ही इज ओवर प्राउड, उसे अधिक घमंड है, आप अपने ज्ञान का अधिक घमंड है, मतलब जितना नहीं होना। ओवर भी नकारात्मक अर्थ देता है, या एक्सट्रीमली प्राउड भी कर सकते हो, या ही इज प्राउड ऑफ हिज नॉलेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी कर सकते हो। छठवां है सी इज टू यंग टू ट्रेवल एलोन, तो वह इतना यंग माने छोटा होता है, जवान भी होता है, छोटा भी होता है, छोटा हो जाए, वह इतना छोटी है कि वह अकेले यात्रा नहीं कर सकती है। सी इज सो यंग हो जाएगा। उसके बाद टी ओ हटा के दैट, फिर उसके बाद सी रहेगा, फिर कैन नॉट रहेगा, ट्रेवल एलोन, वह इतना छोटी है कि वह अकेले यात्रा नहीं कर सकती है, मतलब छोटी लड़की है तो कहाँ अकेले यात्रा कर पाएगी। क्लियर? साथ में जाना पड़ेगा। अगला मोहन इज टू स्ट्रांग फॉर मी, तो मतलब टू बी डिफीटेड, मोहन इतना शक्तिशाली है कि मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। तो टी डबल ओ हटा के सो कर दीजिए। स्ट्रांग के बाद आप फॉर मी टू हटा के दैट करोगे। दैट के बाद आपको सब्जेक्ट आई करना होगा, मी का सब्जेक्ट आई क्योंकि नियम बताया गया है। उसके बाद जो है कैन नॉट लगाना है क्योंकि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। तो एक बात ये भी जान लो, आई लिखे हो तो कैन नॉट लगाए हो, तो आप क्योंकि मोहन इतना शक्तिशाली है मेरे लिए कि पराजित होने के लिए इतना शक्तिशाली है जितना नहीं होना चाहिए, तो मतलब आप कह दोगे आई कैन नॉट डिफीट हिम, इसको एक्टिव वॉइस में बना दोगे, आई कैन नॉट डिफीट हिम, मोहन इतना शक्तिशाली है कि मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। या इसको ऐसे भी कर सकते हो पैसिव वॉइस में, दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड बाय मी। हाँ, बाय मी भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ मी दिया गया है, उधर निर्जीव है तो आपको यहाँ बाय क्लास। मोहन इज सो स्ट्रांग दैट आई कैन नॉट डिफीट हिम, ऐसे कर दो, या दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड बाय मी। पैसिव वॉइस में ही आपको लिखना पड़ेगा, तो मोहन के लिए ही लगाओगे, आप कैन नॉट लगाओगे, बी लगाओगे, डिफीटेड लगाओगे, बाय करके मी, ये मी जो है आप इसको पैसिव वॉइस में बना दोगे। क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए, ही इज़ टू गुड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो इसमें आपको शो कर देना टी डबल ओ पे, उतना अच्छा है टू बी, तो टू बी में से टू हटाओ, दैट लगाओ, फिर ही लगाओगे सब्जेक्ट शुरू से, फिर कैन नॉट लगाओगे, फिर बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मतलब वह इतना अच्छा है कि वह सफल बिजनेसमैन नहीं हो सकता। क्लियर? बहुत ज़्यादा वो अच्छा रहेंगे, सबको उधार ही दे देंगे, सबको देंगे, मांगेंगे भी नहीं, आप छूट भी कर देंगे सभी सामानों में, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो सकते हैं। क्लियर? क्योंकि बिजनेस में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए, ही वॉज सो टायर्ड, तो टी डबल ओ हटा के सो टायर्ड हो जाएगा अगला वाक्य में, वह इतना थका हुआ है, अगला टू हटा के दैट लगाओगे, फिर ही लगाओगे, फिर कुड नॉट लगाओगे क्योंकि वाक्य पास्ट में है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वर्क, वह इतना थका था कि वह काम नहीं कर सका। अगला है ही स्पीक्स टू फास्ट, टू फास्ट जगह सो फास्ट हो जाएगा, फिर अगला टू हटा के दैट लगेगा, फिर सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको लिखना क्या है, कैन नॉट लिखा जाए क्योंकि स्पीक्स है प्रेजेंट टेंस। ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, वह इतना तेज बोलता है कि उसे समझा नहीं जा सकता। ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, पैसिव वॉइस में ना कि उसे समझा नहीं जा सकता। अगर एक्टिव वॉइस बनाते तब मैं उसे नहीं समझ सकता हूँ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम, तो फिलहाल पैसों में है तो ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड हो जाएगा बस। अगला है दिस वाज सिक्स सो हैवी, सो की जगह टी डबल ओ टू की जगह सो कर दीजिए, दिस वाज सो हैवी हो जाएगा टी डबल ओ हटा के। फार्मी की जगह आप लिखिए फार्मी टू हटा के दैट लिखेंगे, फिर मी का आई कर देंगे, कैन नॉट लिख देंगे, फिर लिफ्ट लिख देंगे, फिर उसके बाद इट भी कर देंगे। यह बॉक्स इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता, तो बॉक्स निर्जीव है तो उसके लिए आप यहाँ इट लगा दीजिए। दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। 12वां वाक्य हमारा कह रहा है ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, तो टी डबल ओ हटा के सो करो, फिर अगला टू हटा के दैट करो, फिर सब्जेक्ट ही शुरुआत में है जो फिर लिखो, फिर कैन नॉट,
लगा दीजिए, प्रेजेंट में है, रन फास्ट जोड़ दीजिए, रन द रेस। ही सोल्ड दैट ही कैन नॉट रन द रेस। वह इतना बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं दौड़ सकता है, रेस मिस दौड़। अगला है द ट्री इज टू हाई, टू हाई की जगह सो हाई कर दीजिए। फार मी टू हटा के दैट कर दीजिए, मी का आई कर दीजिए, फार हट ही जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा, फिर क्लाइंब हो जाएगा। द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। बस वृक्ष इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, बस इतना ही रहेगा। नहीं, क्लाइंब इट मन नहीं, इसे चढ़ नहीं सकता ऐसा नहीं कहोगे, इस पर चढ़ नहीं सकता आप कह सकते हो, क्लाइंब ऑन इट पर भले कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जाएगा, क्योंकि आप रूल नंबर 3 एक्सीलेंट में देख लीजिए, सेम टू सेम यही वाक्य है। द ट्री इज सो टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, सेम टू सेम यही वाक्य है, ठीक है। 1992 में पूछा गया। तो इसमें भी देखिए क्लाइंब के बाद इट नहीं लिखा, क्योंकि वो क्या ऊंचा है, किसे ऊंचा है करने से उत्तर उसमें नहीं आ रहा, वो सकर्मक क्रिया नहीं है, आकर्मक क्रिया है। क्लियर? क्लाइंब क्या है? आकर्मक क्रिया। वर्ब में प्रश्न करो क्या या किसे, तभी तो आता उत्तर ना। ऊंचा है, क्या ऊंचा है, किसे ऊंचा है, नहीं आएगा। क्लाइंब में चढ़ना, क्या चढ़ना, किसे चढ़ना, आएगा उत्तर नहीं आएगा। आन इट आप लगा सकते हो, आन जब तक नहीं आएगा क्लाइंब के साथ तब तक इट नहीं आएगा। इस पर नहीं चढ़ सकता हूँ, तो आन क्या आपका प्रीपोजिशन है। जब कोई आकर्मक क्रिया होती है यानी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती है, तो उसके साथ हम ऑब्जेक्ट तभी लिख सकते हैं जब उसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे, और वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब का नहीं। तो यहाँ तो आपको प्रीपोजिशनों नहीं दिया है ना, तो आप इसलिए आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते हो। क्लियर हो गया? तो इसलिए आप क्लाइंब एक आकर्मक क्रिया है, इसके साथ तुरंत हम इट नहीं लगा सकते हैं। तो द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, तो किताब में भी सेम टू सेम वाक्य आपको मिल जाएगा इसके सबूत। शी इज टू वीक टू गो आउट टू द हॉस्पिटल। क्लियर? वह इतना कमज़ोर है कि वह हॉस्पिटल, ठीक है, फॉर मेडिसिन, दवा के लिए अस्पताल नहीं जा सकती हैं, कमजोरी के नाते चाह नहीं पाएगी। शी इज सो ओल्ड, सो वीक हो जाएगा। फिर टी हटा के दैट करो, दैट करके फिर शुरुआत वाला सब्जेक्ट सी लिखो, फिर कैन नॉट करो, गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। इस तरह से हो जाएगा। वह इतनी कमज़ोर है कि वह दवा के लिए अस्पताल नहीं जा सकती। शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। तो इस तरह से आज आपको ये एक्सरसाइज बता दी गई रिमूव टू का। फिर आगे आपको अगला चैप्टर जो है पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसे एसआर टू से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना, फिर डिग्री, ये सब इत्यादि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के सारे रूल हैं आपको पढ़ाए जाएंगे। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखें, ताकि टाइम से आपको समय से वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।